यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के बसोहली में बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंका है। सीएम धामी ने आगे कहा कि कमल के फूल पर वोट देकर पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है ताकि जम्मू में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो सके। और देहरादून में भाजपा के संगठन पर्व के अंतर्गत बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको स्वागत किया। भाजपा मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। समाज के हर वर्ग को ऐसी प्रतिभाएं जो अपने क्षेत्र में जिनका एक बहुत ही प्रभावशाली काम रहा है, ऐसे सब लोगों को पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। उसी के साथ अनेकों डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारी विभिन्न विभागों के पार्टी के राज्य सदस्य बने। मैंने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड में जहाँ तक पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री रहे, डेवलपमेंट तो अपने स्तर से अच्छा ही लग रहा है, जिसको देख कर कि मैं जो थोड़ा सा इसकी ओर आकर्षित भी हुआ हूँ। और जहाँ तक मुझे ये पता है कि हमारे गांव में जहाँ तक सड़क नहीं जाती थी वहाँ तक भी सड़क पहुँचने वाली, तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि जिसके लिए मैं बहुत समय से प्रयास करता था वो अब फली। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने इस पत्र पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की ओर से लिखे गए इस पत्र से ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। राहुल गांधी के लिए बीजेपी जो माहौल बना रही है ये जग जाहिर है। देश ऐसे षड्यंत्रकारी ताकतों को माफ नहीं करेगा। लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आज़ादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से 1 साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था। और 1 साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के से जुड़े हुए संगठन के लोग तो इस समय राहुल गांधी के द्वारा कहे गए कथनों का हवाला देते हुए एक माहौल बना रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर श्रद्धांजलि दी। 2 साल पूर्व ऋषिकेश में एक होटल पर काम करने वाली गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्या को 2 वर्ष पूर्ण होने पर श्रद्धांजलि दी है। सांसद अजय भट्ट से मुलाकात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी मुलाकात सांसद अजय भट्ट से नहीं हो पाई। अजय भट्ट द्वारा कहा गया कि जो भी कानून प्रक्रिया है वह प्रक्रिया चल रही है। मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है।
और अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी कब सुलझेगी, ये एक सवाल है। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति जमकर हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोंदियाल तो हर मंच पर अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिलने की बात उठाते रहते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी को बदनाम करना बंद करें। कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो उसे कोर्ट के सामने रखें। काम करो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी नाम को उजागर करने के लिए सक्षम है न कर सकते हैं। मैं गणेश गोंदियाल जी से मांग करूंगा वो तथ्यों को कोर्ट के आगे रखे, उस बिटिया को बदनाम करना छोड़ दे। बहुत बदनाम कर दिया उस बिटिया को, और इस तरीके का जो माहौल बनाकर उसमें जो आज दुनिया में नहीं है, बार बार उसके चरित्र पर जो लांछन लगाने का जो आज काम कर रहे हैं, जिसका कि प्रामाणिक सत्य भी कोर्ट ने डिसीजन देना है, इस प्रकार की बातें करके आप मातृ का अपमान कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जनपद खटीमा में मेलाघाट क्षेत्र से लगे भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे किया। वहीं तत्कालीन सर्वे में पोल्ट्री फार्म हटाने को लेकर संचिता वर्मा तत्कालीन कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची। साथ ही बताया कि सूचना मिली है कि फार्म अतिक्रमण के जद में आने के कारण हटाए जाने को आदेशित किया गया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में नो मैंस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। फार्म बनाया, यहाँ पे पहले मड़ैया थी, इसको हमने फिर तोड़ा, अपने पालन के लिए हमने मुर्गी पालन के लिए बनाया है। रह भी रहे हैं मुर्गी पालन, रह भी रहे हैं और मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, जानवर भी पालते हैं। नौकरी चाकरी तो नौकरी है नहीं कोई, तो इसी के लिए हमने पालन किया। तो इस पर अब जंगलात के लोग आके हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि इसमें बच्चे पले हुए हैं, इसको हटाओ तोड़ो करके हमें दबाया जा रहा है। मेलाघाट क्षेत्र में वन महोलिया के नज़दीक एसएसबी कैंप के नज़दीक कुछ लोगों के द्वारा एक मुर्गी फार्म लगाए जाने का प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसका वहाँ पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे जो जितनी भी संरचनाएँ हैं वो अभी प्रथम दृष्टया अवैध रूप से प्रतीत होती हैं वहाँ पर। और लगभग 2 तारीख को हमने वहाँ पर मीटिंग करी थी इसी माह, तो उसमें एसएसबी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन। हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेहताशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शा की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति पैदा रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 6,000 से ज़्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रहे हैं। वहीं एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से, परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन हैं तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही गिरोह में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आरोपियों के पास से 500 रुपए के 451 नकली नोट बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाई हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही थी। तो वहीं इस पूरे मामले का खुलासा हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं।
और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र के और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ-साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने अभी करीब सवा हरिद्वार में के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर का नशे में होने के कारण एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल सुबह के वक्त इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर गोपाल गुप्ता ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहले अभद्रता और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस का शीशा भी तोड़ दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। सूचना पाकर सीएमओ आर.के. शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर गोपाल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। उसका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है ना। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। हमारे वो उसका जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ की जानकारी लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में सृजित पद और रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टमटा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें ताकि मामलों को पूरा करने के लिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में स्थित साइबर सेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने साइबर सेल में नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की और साइबर सेल को और अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब खबर चमोली जिले की गैरसैंण से है, जहां गैरसैंण स्थित नवोदय विद्यालय के टीन फैब्रिकेटेड भवन में भीषण आग लगने से स्टोर में रखा सामान जल गया। सूचना पर गैरसैंण थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया और छात्रों को और कर्मचारियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खबर है, जहां नशे के विरुद्ध उधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नानक मत्ता पुलिस ने 250 लीटर अवैध शराब बरामद कर ली है। रबर ट्यूब में भरकर अवैध शराब को लेकर जाया जा रहा था। शराब तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमें थाना नानकमत्ता क्षेत्र में मिली है, जहां पर थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा 250 लीटर जो है अवैध शराब जो है बरामद की गई है। और बहुत ही सरप्राइजिंग ये था कि उसको एक 4 व्हीलर में रबड़ की ट्यूब में भर के उसका परिवहन किया जा रहा था। तो हमने उस कार को भी बरामद किया है और साथ में एक अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किया इसमें। और इसमें इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था। और बाकी इसके फ़ोन का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आगे क्या प्लान्स थे और इनसे कौन कौन। देहरादून जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने की मुहिम के लिए 1.25 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जिसमें 5 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियां भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को पुनर्वास के लिए लेकर जाया जाएगा। साधु राम इंटर कॉलेज में नया पुनर्वास केंद्र बनेगा। इसकी अभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला प्रोबेशन अधिकारी को अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए वाहनों से 24 घंटे गश्त करने के निर्देश दिए गए थे। इस मुहिम में वाहनों की कमी बड़ा अवरोध बन रही थी, इसलिए 5 वाहनों को खरीद कर डीएम ने इसकी अनुमति दे दी है। हम बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी हमारे अन्य वर्ग के लोग भी हैं, अन्य एज ग्रुप्स के लोग भी हैं, उनको भी इस एक्टिविटी से हमको डेविएट करना है। उनको भी इस एक्टिविटीज से डेविएट करके लाइवलीहुड और सेल्फ वेजेस में, सेल्फ वेज एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व करना ही है। उनको वहाँ पे एंगेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गुड। दिस एक्टिविटी डजंट ऑगर वेल फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द इकोनॉमी। जो हमारी और अब खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से बता देते हैं, जहां पर आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज संदीप लखवाल पर एक सिख युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है।